एक मित्र ने लिखा है, ये बात अक्सर सुनने में आती है कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया या करवा दिया, जिससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक व्यक्ति ने तो हमसे यहाँ तक कहा कि मठों और आश्रमों में भी जब कोई साधना में अच्छी गति कर रहा होता है तो लोग उसको नीचे खींचने के लिए भी ऐसा कर देते हैं। जितना हमने जाना है, एक साधक जो अपने को मिटाने की ओर बढ़ रहा है, उसके पास अपनी भीतर की शांति के अलावा ऐसा क्या होगा कि कोई उससे ईर्ष्या करे। ये तो उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो सिद्धियों में उलझे हों, जिनको दूसरों को प्रभावित करना हो। क्या ये सब भी पावर गेम नहीं है? कभी कभी साधक आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर भी एबनॉर्मल हो जाते हैं और फिर जब उनकी स्थितियां नहीं संभलती तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से राय लेने के बजाय वो या तो उसको महिमा मंडित करते हैं और या फिर कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया। इन सब बातों में क्या सच्चाई है? बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, कुछ समझदार लोग भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में स्पष्ट समझ नहीं रखते। कृपया इस बारे में कुछ कहें जिससे बात स्पष्ट हो सके। समझदारी का पढ़ने लिखने से कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता, सामाजिक स्थितियों से भी उसका कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता। जीवन के अनुभव भी लोगों को समझदार बनाते हैं, इसमें भी कभी कभी संशय होता है। हालांकि अनुभव लोगों को समझ देने चाहिए, लेकिन अनुभव समझ देते हों ऐसा आवश्यक नहीं। बात समाज में जो चलती रहती है और लंबे समय से चली आ रही होती है, लोग उस पर पुनर्विचार करना नहीं चाहते और स्पष्ट रूप से उसे देखना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बातें चलती हैं। अगर इस बात को स्पष्ट रूप से समझें तो अस्तित्व में तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं। वो घटनाएं हैं, एग्जिस्टेंशियल हैं, अस्तित्वगत है। जादू टोना और ये इस तरह की जो बातें हैं, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, न इनमें कोई वास्तविकता है। अपने विकास क्रम में व्यक्ति ने अपने अंदर तमाम तरह के भ्रम पाले। उन भ्रमों को पालने में ऐसी बातों का उसे एहसास हुआ कि हाँ, ये शायद बात ऐसी हो सकती है। कालांतर में कुछ लोगों ने चालाकी के साथ या उनके अंदर कोई और वृत्तियां आईं जिसके कारण उन्होंने इन चीज़ों को हवा देनी शुरू करी। मानवीय विकास की यात्रा में शुरुआत में तमाम बातें व्यक्ति के साथ ऐसी आती रहीं जिसमें उसको लगता रहा कि जैसे हम कुछ ऐसा जादू जैसा कर दे रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा हैं जो जादू कर देते हैं क्योंकि उनको सिस्टम नहीं पता था, उनको बातों का तरीका नहीं पता था। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत कुशल वक्ता हो तो भी तो जादू ही कर रहा है। आप उसकी बातों से प्रभावित होते हैं, समझते हैं उसकी बात, तो एक अर्थ में तो उसने जादू ही किया आपके ऊपर। तो इसको अगर हम पोएटिकली, काव्यात्मक रूप से एक्सेप्ट करें तब तो बात ठीक है, लेकिन फिर ये जो जादू टोना टाइप की चीज़ें लोग समझते हैं, उसकी तरफ लोग अगर जाएंगे तो वो सब बेकार की बातें हैं। उनमें तिनका भर भी सच्चाई नहीं है। इसको बहुत विश्लेषित करने की, एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है इसको समझें। देखिए, जो मानसिक विक्षिप्तताएं लोगों के अंदर आ रही हैं, अगर तुम उन लोगों का ऑब्जर्वेशन करोगे, उनका निरीक्षण करोगे, तो उनके अंदर उसके बीज पहले से ही होते हैं। कई लोग बड़ी विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपना मानसिक संतुलन कभी नहीं खोते, और कई लोग अच्छी परिस्थितियों में रहते हुए भी अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। परिस्थितियों का संघर्ष व्यक्ति के ऊपर एक दबाव बनाए, ये बात तो मानी जा सकती है,
लेकिन वो भी एक कोई आवश्यक कारण नहीं है। लोगों के अंदर बीज हैं, विक्षिप्तता की ओर जाने के बीज हैं, वो उनकी कंडीशनिंग के कारण उनके अंदर आए हैं। लोगों के अंदर समझ की ओर जाने के बीज हैं, वो उनकी अपनी कंडीशनिंग के कारण आए हैं। ये उनको नैसर्गिक रूप से मिला हुआ है, ये उनको पहले से ही मिला हुआ है। अब अगर उनकी परिस्थितियां उन बीजों को हवा देने वाली बन जाएं, पानी देने वाली बन जाएं, उनको भोजन देने वाली बन जाएं, तो वो बीज जल्दी अंकुरित हो सकते हैं। कभी कभी परिस्थितियां अलग हो जाएं, विपरीत हो जाएं, तो बीज अंकुरित होने की संभावना से अलग भी हट सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे कोई बीज उगता है तो सारी परिस्थितियां चाहिए उसके लिए, वर्षा ना हो, धूप ना निकले, आप उसकी सार संभाल ना ठीक से कर पाएँ तो बीज खत्म हो जाएगा। अपनी जो यात्रा है व्यक्ति की, उसमें ऐसे तमाम बीज समेटकर लोग चल रहे होते हैं। विक्षिप्तता की ओर बढ़ने वाले लोगों के अंदर एक दिवा स्वप्न की स्थिति, काल्पनिक दुनिया में जीने की उनकी तमाम स्थितियां हम देख पाएंगे। यथार्थ से कटकर जीने की उनकी जो प्रवृत्ति है वो उनके ऊपर हावी रहती है, यही बीज के रूप में। कल्पना बुरी नहीं है, कल्पना बहुत शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। हमने कला, विज्ञान और जितनी भी मनुष्य जीवन में अच्छी चीज़ें खोजी हैं उनमें कल्पना का हाथ है, लेकिन उस कल्पना की जो उड़ान है वो यथार्थ की जमीन से शुरू होती है। अब यहीं पर जो बॉर्डर लाइन है वो बड़ी पतली सी होती है। अगर कोई यथार्थ की जमीन को छोड़कर पूरी तरह कल्पना की दुनिया में उड़ता चला जाए तो किसी भी क्षण विक्षिप्त हो सकता है, संभावना पूरी है। जैसे कि लिखा है, लोग आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे एबनॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अध्यात्म को कुछ अलग चीज मान लिया है। उन्होंने उसको शांति नहीं माना है, उन्होंने उसको समझ नहीं माना है, उन्होंने उसको अपने भीतर विवेक के उदय होने की कोई अवस्था नहीं माना है। उन्होंने समझा है कि आध्यात्मिक अनुभव का अर्थ है जैसे कोई ऐसी दुनिया का खुल जाना जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसा उनकी तमाम किताबों में लिखा है, तमाम ऐसे रिलीजियस जो बुक्स हैं उनमें लिखा है। पीछे जो तमाम ऐसे गुरु महात्मा आते रहे उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, इस लोक की बात, उस लोक की बात, स्वर्ग नर्क की बात और तमाम चेतना के तलों की बात व्यक्ति को लुभाती है, क्योंकि लोग तो अज्ञात में जाने का आकर्षण महसूस करते हैं। हम यूं ही पूरी दुनिया घूमने में रुचि रखते हैं, जहाँ तुम नहीं गए होते हो वहाँ जाने में तुमको अच्छा लगता है। अब भौतिक रूप से ना जा पाएँ तो व्यक्ति को ये बड़ा लुभावना लगता है कि कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर जो पेंच है वो ये है कि हाँ, बहुत कुछ अदृश्य ऐसा है जो हमारी दृष्टि की सीमा में नहीं है, लेकिन उसको हम दृष्टि की सीमा में ला सकते हैं यथार्थ रूप से। तो वो तो हमको रूटेड रखेगा, यथार्थ के जीवन से जुड़ा हुआ रखेगा। लेकिन अगर हम अदृश्य को इतना एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, इतना वायवीय बना देंगे कि वो पकड़ में ही ना आए, तो निश्चित ही एबनॉर्मलिटी के दरवाजे तो खुलेंगे। इसीलिए ऐसी तमाम आध्यात्मिक पुस्तकों को मैं रिजेक्ट करता हूँ, लोगों को हतोत्साहित करता हूँ उनके अध्ययन में जो ऐसी काल्पनिक बातें करते हैं, क्योंकि उनसे तुमको हासिल कुछ नहीं होता। तुम एक अपनी कल्पना की दुनिया में चले जाते हो, अपनी दुनिया तुम रच लेते हो। कई कल्ट्स में और कई रिलीजन में तुम देखोगे ऐसी किताबों की व्यवस्था है जहाँ पर वो ऐसी बातें करते हैं। अब तुम्हारे सामने तो कोई उसका प्रमाण है नहीं, तो कोई ना कोई व्यक्ति आकर तुमको बताएगा कि नहीं नहीं ऐसा है, मैंने देखा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है, और फिर उसके आधार पर कुछ लोग और कहानियाँ गढ़ेंगे, कहानियाँ बुनेंगे।
जादू टोने की जो बात है, ये बात भी कहीं ना कहीं धर्मों से निकल कर आई है, रिलीजन से, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे कि लोगों के ऊपर उसका इतना गहरा असर पड़ेगा कि वो अपनी सामान्य स्थितियां खो देंगे। ताओ एक परंपरा रही, चीन में विकसित हुई लाओ त्से के प्रभाव में, और वो परंपरा भी वैसी ही रही जैसी बुद्ध का ढंग था। और फिर कहते हैं लाओ त्से और बुद्ध का जो मिलन हुआ चीन में, जब बुद्ध का ज्ञान गया और ताओ से उसका सम्मिलन हुआ, तो ज़ेन परंपरा विकसित हुई, जो अपने आप में बड़ी ही प्रैक्टिकल और यथार्थवादी देखा जाए एक परंपरा है। ताओ में ऐसी तमाम कहानियाँ वो लोग कहते हैं जो मनुष्य के स्वभाव को बताती हैं। वो कहती हैं कि कहानियाँ कि कभी व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा होता है और उसको लगता है कि उस सागर की लहरों को उठा सकता है, उनको गिरा सकता है, और कहकर देखे तो ऐसा लगेगा भी। अगर वो किनारे खड़े होकर कहे कि लहरें उठें तो लहरें उठ जाएंगी, क्योंकि लहरें तो उठ ही रही हैं। अगर वो कहे लहरें गिर जाएं तो लहरें गिर जाएंगी। ताओ कहेगा कि जब सूर्यास्त होने पर है या सूर्योदय होने पर है और कोई खड़ा होकर कहता है कि सूरज डूब जाए, सूरज डूबेगा। सुबह होने के पहले कोई कहे कि सूरज उग जाए तो सूरज उगेगा। और पहले के वक्त में आम तौर से लोगों को इतना प्राकृतिक ज्ञान भी नहीं होता था कि कैसे जो नेचर के रिदम है उसमें घटनाएं घट रही हैं। और कुछ ऐसे वाइज लोग, कुछ ऐसे समझदार लोग जो उस नेचर के रिदम को भी समझ लेते थे, तो अगर वो ऐसी बातें भी बता देते थे तो लोगों को लगता था कि ये तो निश्चित बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, क्योंकि इसको कैसे पता कि ऐसा होने वाला है। आज देखिए, हम मौसम विज्ञान को जानते हैं, मेट्रोलॉजी को जानते हैं, उस व्यवस्था और विज्ञान को, तो हम कितने पहले बता देते हैं कि अब मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है, बादल छाने वाले हैं, बारिश होने वाली है। अभी तो आसमान खाली था, धूप निकली थी, लोग गर्मी से बेहाल थे, और मौसम विज्ञान बता देता है। ऐसी बातें पहले भी किसी न किसी ऑब्जर्वेशन से संभव थी। अब आप कल्पना करिए, कोई व्यक्ति पहले खड़े होकर ये बात कह देता कि 3 दिन बाद आसमान में बादल घिरेंगे और बारिश होगी, तो लोग तो उसके पैरों में ही गिर जाएंगे। लोग उसके पैर पकड़ेंगे, कहेंगे ये तो शक्तिशाली व्यक्ति है, अंतर्यामी है। तो इसमें 2 किस्म के लोग हुए। एक जो प्रेडिक्ट ही करता था कि बस बादल आने वाले हैं और बारिश होगी, जो उनसे भी ज़्यादा चालाक, और चालाक के साथ में हमेशा मूड भी जोड़ के चलें, क्योंकि जितना व्यक्ति चालाक होता है उतना ही मूर्ख भी होता है। और मूर्ख और चालाकी का एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन, मिश्रण होता है। ये कभी भी ध्यान रखिएगा। बहुत मूर्ख व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत चालाक होता है, और बहुत चालाक व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत मूर्ख होता है। लेकिन इस बिंदु का पता लगाना मुश्किल होता है कि उसकी मूर्खता कहाँ ख़त्म होती है, चालाकी कहाँ शुरू हो जाती है, और चालाकी कहाँ ख़त्म होती है, मूर्खता कहाँ शुरू हो जाती है। तो जो लोग चालाक थे, मेरी दृष्टि में थोड़े मूर्ख भी, वो यहाँ तक भी कह देते थे कि अब मैं बारिश करवाऊँगा, 3 दिन बाद मैं साधना में बैठूंगा, तपस्या में देवदूतों से कहूँगा और बारिश कराऊँगा, स्वभावतः बारिश हो जाएगी। तो लोग तो उसको मानेंगे ही कि देखिए करा दी इन्होंने। आज की तारीख में भी कई ऐसे बाबा लोग मिल जाएंगे, फ़कीर लोग मिल जाएंगे, जो ऐसे क्लेम करने वाले दिखेंगे कि हम बारिश कराएंगे। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हो जाती, कभी कभी हो जाती है उनके कहने से। लेकिन कभी कोई ये प्रश्न नहीं करता तो इनको उन जगहों पे क्यों नहीं ले जाते जहाँ भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। जहाँ हो ही रही है बारिश वहाँ करा के भी क्या मिलना है, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ कराइए। तो ऐसा कभी उदाहरण मिलेगा नहीं। तो ये मैनिपुलेशन, ये जो ट्विस्ट होना है, ये सब चलता रहता है।
जादू टोना के नाम पर जो चलता रहा है समाज में, वो सामान्य मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं, और वो मनोविज्ञान अब विकसित होते होते पूरी तरह स्टेब्लिश हो गया है जब हमने सम्मोहन का विज्ञान समझ लिया। पहले के वक्त में सम्मोहन का विज्ञान बड़ा जादुई माना जाता था, मैजिकल, जैसे उसमें कोई जादुई चीज़ है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों ने समझा उसको वैज्ञानिक तौर से, तो उसका मैजिकल पार्ट चला गया, उसका कोई मैजिक नहीं रहा। क्योंकि अब हम मनोविज्ञान में हिप्नोथेरेपी का यूज करते हैं, सम्मोहन का उपयोग करते हैं, हम मन के सिस्टम को जानते हैं, कैसे उसको हम प्रभावित कर सकते हैं। तो जादू टोने में देखिए, लोग केवल और केवल व्यक्ति के मन को प्रभावित करने का, उसको सजेशन देने का प्रयास करते हैं। ये सजेशन का ही जो पूरा काम है, ये व्यक्ति के मन को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंधेरे उजाले में कैसे भी ले जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से अब हम बड़े सिस्टमैटिक रूप से सजेशन का उपयोग करते हैं, उसके अपने परिणाम आते हैं। लेकिन ऐसे वातावरण में हमेशा हर कोई सजेशन ले ही रहा है, ऐसा नहीं कि कोई सजेशन नहीं ले रहा है। हमारा विज्ञापन का जगत, हमारा मीडिया, सब हमको अलग अलग किस्म के सुझाव दे रहे हैं, और सुझावों के लिए रिपीटिशन चाहिए। इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। मनोविज्ञान में जब हम हिप्नोसिस में डालते हैं किसी को, तो हम रिपीट करते हैं कई चीज़ें लगातार। जैसे अगर उसको हमें रिलैक्सेशन में डालना है, तो तुम रिलैक्स हो रहे हो, तुम रिलैक्स हो रहे हो, और आवाज़ की एक टोन, उसके रिद्म जो प्रभावशाली हो, वो धीरे धीरे व्यक्ति को एक्सेप्ट होती है और रिलैक्स होने लगता है व्यक्ति। इसी तरह से कोई भी सजेशन उसके ऊपर काम करते हैं। जादू टोना जिसको लोग कहते रहे हैं, उसमें भी हम देखें कि कुछ लोग इतनी बात जान गए थे कि लोगों के मन के साथ खेला जा सकता है और लोग प्रभाव को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो माहौल बनाते हैं। इसीलिए कहीं भी जादू टोना अगर करने वाला व्यक्ति होगा, तो तुम उसका एम्बियंस और माहौल और उसकी खुद की अपनी अपीयरेंस ड्रामेटिक देखोगे, नाटकीय देखोगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सामान्य रूप से आकर वो जादू टोना कर दे, उसको दिखना चाहिए वैसा। फिल्मों ने उसको और फिल्मी ढंग से अडॉप्ट किया है, लेकिन कई बार तो वो जगहें फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी होती हैं, लोगों की बातें भी थोड़ी ज़्यादा फिल्मी होती हैं, और व्यक्ति जोर से तुमसे कोई बात कह रहा है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। अब तुमने उस सुझाव को पकड़ लिया, तुम्हारे ऊपर उसका असर आएगा। कभी तुम डर गए और तुमने सुझाव को पकड़ लिया, तुम्हारे ऊपर उसका असर आएगा। ज्योतिषी, तांत्रिक, मांत्रिक, फकीर, जितने भी लोग हैं, इसमें से तुम ऐसा शायद ही कोई ढूंढ के व्यक्ति ला पाओगे जो तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठा दे। तुमको किसी न किसी रूप में डराएगा, और जितना तुम डरोगे उतना तुम सजेस्टिव होगे, उतना तुम कमज़ोर होगे, सुझाव ग्रहण करोगे, उतना ही असर होगा। अगर तुमको कोई रत्न भी पहनाना है, तो पहले तुमको डराना जरूरी है कि क्या कमज़ोर है, क्या खराब है, क्या खतरनाक है, कौन सी तरंगें तुमको नष्ट करने वाली हैं, क्या तुम्हारे ऊपर भयानक विपत्ति आने वाली है। तुम कहोगे ठीक महाराज, अब बताइए, तब असर करेगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलते चलते सड़क पे कोई तुमको कुछ पकड़ा दे कि देखो इसका कोई असर होता है, तो नहीं, मज़ा नहीं आया। तो पहले माहौल भी चाहिए। तो माहौल एक व्यक्ति अलग तरह से बनाएगा, जादू टोना वाला अलग तरह से माहौल बनाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें वियर्ड तुम्हारे लिए रखेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम उनको देख के ही घबरा जाओ। इसीलिए उसमें खून खराबा भी शामिल होता था, बलि शामिल होती थी, हड्डियाँ, नरकंकाल, खोपड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें जिनको तुम्हें देख के अजीब सी भयावह कोई स्थिति बनने लगे दिमाग में, और तुम सजेस्टिव होने लगो। कभी तुम इस पर विचार नहीं करते, जो डरावनी पिक्चरें होती हैं उनको देखते देखते भी तो तुम डरने लग जाते हो। जो पिक्चर बनाई है जिसने, उसने तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से बनाई है, जानते हुए कि ये आवाज़
तुमको डराएगी, इस तरह की लाइट का इफेक्ट तुमको थोड़ा भय देगा, अचानक कोई सीन उसमें चमकेगा तो तुम चौंकोगे। और वो तो बिल्कुल एडिटिंग टेबल पर बैठकर अच्छे से एडिट करके सब चीज़ें बनाई गई हैं, पूरे तुमको भी पता है, लेकिन देखते देखते तुम्हारे भी अंदर भी सिहरन दौड़ने लगती है। अगर तुम रात में देख रहे हो तो रात में उसका असर ज़्यादा क्यों होता है? रात में माहौल होता है, अंधेरा थोड़ा वैसे ही मिस्टीरियस होता है। कई लोगों को डरावनी पिक्चर देखने का शौक होता है और उसके देखने के बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकलते, किसी को साथ लेके निकलते हैं, बाथरूम भी जाते हैं तो टार्च लेके जाते हैं कि कहीं कोई जो भी देखा था खटाक से दरवाज़ा खोल के निकलता है वो मेरे दरवाजे के पीछे से न निकल आए, जानते हुए कि ये पिक्चर है, स्पेशल इफेक्ट है, लेकिन उनका जो मन है सुझाव करने का वो पकड़ लेता है। तो यही सब जादू टोना में रहा। गंडा, ताबीज़, जितनी भी चीज़ें वो तुमको सुझाव देती हैं। अब कोई तुम्हें ताबीज़ डाल देता है, कहता जाओ सब ठीक होगा। अब ठीक तो जो है सो है ही है, तुमको यकीन होता है, थोड़ा आश्वासन होता है कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा। तो ये केवल हिप्नोटिक सजेशंस का उपयोग करने वाले लोग हैं, इसीलिए उनकी वेशभूषा हमेशा असामान्य होती। कभी भी देख लें, दाढ़ी होनी चाहिए, कुछ आंखें होनी चाहिए विचित्र सी। अब इन सब चीज़ों को अगर हम किनारे भी हटाएं तो हिप्नोसिस के विज्ञान में हमने एक चीज़ और भी समझ ली जब हमने मनोविज्ञान पर काम किया, सेल्फ हिप्नोसिस। एक हिप्नोसिस बाहर से आई हुई और एक सेल्फ हिप्नोसिस, यानी कि स्व सम्मोहन। हम अपने आप भी अपने को लगातार सुझाव दे रहे होते हैं और अपने को हम अपने आप भी सम्मोहन की अवस्था में डालकर प्रभावित कर रहे होते हैं। अब कई लोग कई कारणों के चलते हुए उनके वो भय हो सकते हैं, उनके वो प्रलोभन हो सकते हैं, वो अपने को तमाम तरह के सुझाव दे रहे होते हैं और फिर अचानक एक दिन वो स्लिप हो जाते हैं। यानी कि अगर वो सेल्फ हिप्नोटिक स्थिति क्रिएट हुई, वो ट्रांस उनके अंदर पैदा हुआ और वो स्लिप हुए, तो इसमें मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एक बिंदु तक कहानी तुम बनाते हो, फिर कहानी तुमको बनाती है और वो बिंदु कहाँ पर है वो कोई समझ नहीं पाता। यानी कि एक बिंदु तक तो तुम कहानी रचते हो, फिर वो कहानी अपने में इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती कि तुमको ओवर पावर कर लेती। तुम धार्मिक वातावरण देखो, क्या तुमको वो बात समझ में नहीं आती? चाहे धर्म के कोई भी लीडर्स हों, ठेकेदार हों, वो बैठकर क्या करें, उन्होंने कहानी बुनी है, तुम्हारे ऊपर एक कहानी डाली है और फिर तुम उसको जीने भी लग गए हो, तुमको यकीन भी है। धार्मिक मसलों को इनकार करना आसान नहीं होता व्यक्ति के लिए। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहते चले हैं हजारों साल से, होता होगा। और अगर तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, मज़ारों में, गिरजों में, जो भी धार्मिक स्थल हैं उनमें बैठे हुए जो लीडर्स हैं उनको देखो तो तुम्हारा धर्म से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा धर्म में यकीन न करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि वो सारे वही काम कर रहे होते हैं जो उसके खिलाफ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए उन्होंने कहानी बुनी है, तुम उसमें यकीन करते हो, तुमको लगता हाँ ऐसा होता होगा। कोई पुनर्जन्म में मानता है तो उसको लगता है पुनर्जन्म होता है, क्योंकि तुमको वो कहानी दी गई। किसी को ये कहानी दी गई नहीं होता है तो कहता नहीं होता। किसी को देवदूतों की, एंजल्स की, देवी देवताओं की कहानियाँ हैं, वो उनमें यकीन करता है। किसी को अलग तरह की कहानियाँ हैं तो उसमें यकीन करता है। कहानियों को तोड़ना, उससे बाहर होना थोड़ा कठिन है, लेकिन हुआ जा सकता है। तो पहले तो ये समझना है कि हम कहानियाँ कैसे बुनते हैं और कहानियाँ हम बुनना कब बंद करें। विक्षिप्तता के कई उदाहरण तो रिलीजियस सिनेरियो से आते हैं, जैसे कि प्रश्न में बात पूछी है तो वो होता है। अब कहानी बुनने के पीछे दो ही मुख्य चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति का या तो कोई लोभ होता है या उसका कोई भय होता है। इसीलिए धर्मों ने देखिए हमेशा डराया है
या तो नर्क के दोजक के नाम पे डराया है, या स्वर्ग और हेवन के नाम पे उसको लालच दिए हैं। क्योंकि ये दो मूल वृत्तियां हैं व्यक्ति के भीतर, और ये मूल वृत्तियां इसलिए आती हैं क्योंकि कोई भी वर्तमान में जीना नहीं जानता। बाहरी परिस्थितियां भी हमको वर्तमान में नहीं जीने देती, प्रेजेंट मोमेंट में, और हम खुद भी आगे आगे भागते रहते हैं। हमको लगता है कि कल कुछ बेहतर होगा, कल, और जो हुआ था वो ना हो। तो व्यक्ति एक कहानी रचेगा, कहानी में रिपीटिशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए तुम अपने अगर पूजा की प्रक्रियाएं, प्रार्थना की प्रक्रियाएं देखो, उसमें रिपीटिशन पे बहुत जोर है। रिपीट होना चाहिए। दिन में तुमको 4, 5, 10 बार वो प्रोसेस रिपीट होना चाहिए, तुम हिप्नोटाइज होते चले जाओगे। अगर वक्त भी एक होगा तो तुम और हिप्नोटाइज होते चले जाओगे। इस डिवाइस का यूज सब करते रहे हैं, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, सब करते रहे हैं। अब मान लीजिए, जैसा प्रश्न पूछा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो खास किस्म की किसी बात में रुचि लेने लगा है और वो रोज रोज उसको रिपीट कर रहा है, रोज रोज उसकी बातों में रुचि ले रहा है, तो एक दिन उसकी कहानी इतनी बड़ी होगी और एकदम से वो कहानी से ऑब्सेस्ड हो जाएगा, कहानी उसको ओवर पावर कर लेगी, और वही बिंदु होगा उसकी एबनॉर्मेलिटी का, विक्षिप्तता का। ऐसे में लोगों को लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति तो बड़ा ठीक ठीक चल रहा था, जरूर किसी ने कुछ करा दिया होगा। करा दिया होगा ये इसलिए चलता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि इसके लिए हम जिम्मेदार हो सकते हैं, व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है, हमारी व्यवस्था, समाज जिम्मेदार हो सकता है। तो ये बड़ा आसान है। कराने वाला फिनोमिना गाँव में ज़्यादा है, कम पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है, ज़्यादा दिखेगा। बच्चा शैतानी भी कर रहा हो, 4 दिन उपद्रव करे, गांव में अगर आप कभी गए हैं और वैसा वातावरण देखा है तो तुरंत लोग कहेंगे कुछ करा दिया है इसको, कुछ गंडा ताबीज़ दिलवा दो, कुछ पानी वानी इसको कुछ छिड़कवा दो। बच्चा बीमार पड़ जाए या कोई घर में कुछ अलग सा वियर्ड कोई भी चीज़ करे तो लोगों को कभी यकीन नहीं आएगा कि ये कुछ ऐसा व्यक्ति खुद कर रहा हो सकता है, या हमने ही खुद ऐसा कुछ किया होगा जो वातावरण बनाया होगा। जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते, और ये हमेशा बड़ा आसान है कि बाहर से कुछ आया है जिसने ऐसा किया है। तो एक तो ये चीज़ ये शहरों में कम देखने को मिलता है। आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आप उसका इलाज लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, साइकेट्रिक हेल्प लेते हैं। कम पढ़ी लिखी जगहों पर कोई डिप्रेशन में जाए तो उसकी झाड़ फूंक होती है। दवाइयों से लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। झाड़ फूंक से भी कभी कभी लोगों को लगता है ठीक हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी बात उतनी गहरी नहीं होती, वो सजेशन रिसीव हो जाता है। यानी उसको लगा कि मुझे ठीक किया जा रहा है और मैं ठीक हो सकता हूँ, और उसने इस सुझाव स्वीकार कर लिया तो ठीक भी हो जाता है। कम पढ़ी लिखी जगहों पर तो तमाम बीमारियों की भी झाड़ फूंक होती है क्योंकि चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, इलाज नहीं है। उन बातों को छोड़ दें, लेकिन प्रश्न में पढ़े लिखे लोगों की बात है। यहाँ पर खास तौर से आध्यात्मिक लोगों की बात है, और ये न्यू एज जो चलन है उसमें भी आजकल ऐसे तमाम बीज पड़े हैं। कहीं कोई एंजल थेरेपी चल रही है, कहीं कोई एंजल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं कोई अलग अलग चेतना के तल, उस तरह की बातें बताने वाली किताबें हैं। अब ये लेटेस्ट भी सब चल रहा है, कोई पुराना नहीं है। तमाम तुम ऐसी अदृश्य चीज़ों की परिकल्पना कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए ठीक है, चलता है, तुमको सुकून मिल जाएगा तो अच्छी बात है। साइकिक हीलिंग के नाम पर जो चल रहा है तुम देखो, वो भी तुम्हारी कल्पना का ही एक रूप है, और वो केवल सजेशन के रूप में तुमको हेल्प करता और उससे ज़्यादा नहीं करता। तुमको लगता है कि वातावरण में बड़ी निगेटिविटी है, तो साइकिक तुमको जो विद्याएं सिखाने वाले लोग कहेंगे, वो एक प्रोटेक्शन शील्ड डेवलप कर लो। अब प्रोटेक्शन शील्ड के लिए तुमको कन्विंस होना चाहिए कि कौन सा कलर प्रोटेक्ट करता है। ब्लू कलर है, वाइट कलर है, वायलेट कलर है, जिनको स्पिरिचुअली तुमको बताया गया है कि हाईएस्ट कलर हैं। तो वो कहेंगे वायलेट कलर का लाइट का फॉर्म अपने चारों तरफ विजुलाइज कर लीजिए, तुम उसके अंदर बंद हो, सील डेवलप होगा। तो वाइट कलर की लाइट एक कैप्सूल है तुम्हारे चारों तरफ, तुमको अच्छा लगेगा।
क्योंकि तुमने एक सुझाव अपने अंदर पैदा किया और तुम लाइट और इमेजिनरी और इन सब बातों को लेकर सजेस्टिव थे। तुमको लगा मैं प्रोटेक्टेड हूँ, तुम निकल गए, तुमको लगा नहीं नहीं मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं तो प्रोटेक्टेड था। यहाँ तक भी लोगों को लगेगा तो बड़ी हेल्दी बात है, और हम ये टेक्निक सीखते हैं, ये डिवाइसेस सीखते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड डेवलप करना, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन आप कल्पना करिए यही चीज़ थोड़ी सी हाथ से आपके निकल जाए और आपको कभी ये विचार पकड़ ले कि मैंने कैप्सूल में बंद किया था, फिर मैं निकला तो उसके बाहर था नहीं, और नहीं निकला तो कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अब आपके लिए वो जो प्रोटेक्शन था वो जेल बन जाएगा। या फिर आप इसी में लग गए कि आप जहाँ बैठे हैं तो कहीं आप लाइट के बबल पैदा कर रहे हैं, तो कहीं आप घर को शील्ड कर रहे हैं, तो कहीं कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको, तो ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूँ, वो बैठ बैठ के यही काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने किताबों में पढ़ लिया है ऐसा होता है। कहीं पेड़ के पास बैठ के उसकी एनर्जी ले रहे हैं, तो कहीं एनर्जी दे रहे हैं। तो अब ये सब जो मेंटल गेम है ना, ये उनको एबनॉर्मल किसी भी क्षण बना सकता है। जिस दिन वो इससे ज़्यादा ग्रस्त हुए, ऑब्सेस्ड हुए, अब प्रोटेक्शन की अगर बात देखी जाए, व्यक्ति स्वीकार कर ले, जीवन का, जगत का पूरा स्वीकार कर ले और माने कि जीवन ही तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, जीवन सहयोग करता है, और अगर कोई चीज़ मेरे लिए इस समय मुझे नुकसान पहुंचाने की भी है तो है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। अगर मुझे इस समय जीना है तो जीना है, मुझे मरना है तो मरना है, इसमें कोई क्या कर लेगा। सांस आनी है तो आनी है, जानी है तो जानी है। स्पिरिचुअल व्यक्ति तो वही है जो इस स्वीकार में आ जाता है। तो क्या कोई करेगा तुम्हारा, कौन सी एंटिटी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी, कौन सा जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारा बिगाड़ेगा। अगर तुम तैयार हो इस बात के लिए, ठीक है मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, जो होगा सो होगा, तो तुम उस खिलवाड़ से बाहर आ गए, उस गेम से। पुराना जादू टोना आज के टाइम पर साइकिक हीलिंग और मंत्र सर्कल और इस सब के नाम पर, एंजल थेरेपी के नाम पे आके विराजित है, बैठा हुआ है, हमको दिखाई नहीं देता। जो हमको लगता था कबीलों में, गाँव में जादू टोना चल रहा था, नई अच्छी भाषा में, बहुत ही ब्यूटीफुल टर्मिनोलॉजी में, वो सब आज की न्यू एज लिटरेचर में बैठा हुआ है। उससे बनता बिगड़ता किसी का कुछ नहीं। तुमको बीमार पड़ना है तो पड़ना है, तुमको स्वस्थ होना है तो होना है। अस्तित्व में सब चल, शरीर बना है तो शरीर बीमार भी होगा। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जो ऐसा शरीर लेकर आया है जो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार पड़ेगा, कोई कम कोई ज़्यादा। इसको स्वीकार करें कॉन्फिडेंस से, तो कौन परवाह करता है किसी बात की। अरे भाई हमको पता है ये दवा काम करती तो ले लेंगे, नहीं पता है तो नहीं लेंगे। फिर कल्पनाएं ऐसी हैं कि तुम उन महात्माओं और बाबाओं के दावे भी सुनोगे जो कहेंगे नहीं नहीं ऐसी विद्याएं हैं जिनसे हम 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं, और वही तुमको 70-80 साल में मरते हुए दिखाई देंगे। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उनसे ये पूछें कि भाई आपको विद्या पता है तो आप 1000 जाने दो, 200-250 तक ही, चलो 100-150 ही खींच के दिखा दीजिए। आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो हम जो नेचर का सिस्टम है उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, प्रकृति का विधान है, जो ईश्वर का विधान है उसको, तो जब विधान ही चलना है तो तुम्हारी इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, फिर तो विधान ही चलेगा। जिसको बाइबल ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा, दाई विल बी डन, उसकी ही इच्छा पूरी होगी, अस्तित्व की इच्छा पूरी होगी। मोहम्मडन्स में भी एक बड़ा खूबसूरत शब्द वो लोग हमेशा यूज करते हैं, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का ट्रांसलेशन वही है, दाई विल बी डन। अब एक बात खूबसूरत है, लेकिन उन लोगों के यहाँ भी कर्मकांड, जादू टोना, गंडा ताबीज तमाम फैला हुआ है। हिंदुओं के यहाँ अपना फैला हुआ है, सब रिलीजन में, लेकिन कोर में बातें बड़ी खूबसूरत सबने कही। कोर में यही है कि जब सब उस अस्तित्व के माध्यम से ही होगा तो आप इसे स्वीकार करके शांति से जिएं तो कौन क्या करेगा। और आप डरते हैं इसलिए आप परेशान होते हैं। भय, अभी जादू टोना की बात है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप पहले ढूंढिए। लोग उस पर वर्कआउट भी नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी मेरे पास तमाम लोग आते हैं, कहते हैं कोई मेरा भविष्य अच्छा बता दे, कोई ऐसा। तो मैं कहता हूँ आज का तो आप इंटरनेट के ज़माने में हैं,
आप सर्च करिए आपके इलाके में या इस देश में कौन बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, आप जाइए उसके पास पूछिए, दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। जादू टोना की बात है तो आप पहले सर्च कर लीजिए कि कौन बड़े जादू टोना में एक्सपर्ट लोग हैं, जाइए उनके पास, कहिए जरा करके दिखाइए मेरे ऊपर। क्योंकि आप पहले से डरे हुए हैं, तब तो वो उठाकर ये गिलास भी यहाँ पे रखेंगे, आप पे जादू हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डरे हुए हैं। मेरा ऐसे कई बाबाओं से आमना सामना हुआ जो तंत्र मंत्र के अपने को बहुत ज्ञाता समझते थे और मुझसे नाराज भी हुए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप कर लीजिए, जो आपको विद्या आती है वो सारी आजमा लीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि विद्या होती ही नहीं। आदमी थोड़ा फूं फां उठा पटक करेगा, आप फिर भी शांत बने रहिए तो निराश होने लगता है। एक महिला थी, बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी, मुझसे बहुत संपर्क में थी, अक्सर लोगों को ताबीज और हाथ में बांधने की तमाम चीज़ें और इस तरह की चीज़ें वो बांटा करती थी। हाथ जोड़कर लोग उनके पास बैठे रहते थे। संयोग से फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो मेरे करीब आ गई, मानने लगी मुझको, तो अपना दुख दर्द भी मुझसे शेयर करने लगी। यानी कि लोग उनसे अपना दुख दर्द दूर कराने आते थे, वो मुझसे अपना शेयर करती थी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ये सब आप जो बांटती रहती हैं, ये विद्या आपने कहाँ से सीखी, ये ज्ञान आपको कहाँ से आया? इस तरह की टेक्नोलॉजी, मतलब तमाम चीज़ें भी बताती थी। जैसे आप अगर जादू टोना वालों के पास पूछिए, ऐसे ऐसे आपको रेयर चीज़ें बताएंगे कि उल्लू की आँख और सेही का कांटा और कबूतर तो फिर भी जनरली दिख जाता है आपको, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी दुर्लभ मिलती हो आपको, कोई पत्थर, कोई ऐसी चीज़ जो कम मिलती, अवेलेबल होती हो, तो आपको भी भरोसा जमता है, कठिन चीज़ बताई। तो वो भी अक्सर मैं बैठता था, कभी कभार मेरी उनसे कई मुलाकातें रहीं, अक्सर चाय वाय पे बुला लेती थी, तब उनके भक्तों की उनके पास वो भी लगी रहती थी भीड़, और वो उनको सामग्री भी बताती थी, ये चीज़ लेके आइए, ये चीज़ लेके आइए, फिर उसका हम कर देंगे, पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात पे उसको अभिमंत्रित करके बना देंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, उनको गवाही देने वाले लोग भी होते थे कि माता जी आपने पिछली बार जो किया था सब ठीक हो गया, वो हुआ तो वो ठीक हो गया। ये तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा ये विद्या आपने सीखी कहाँ? कह रहे अरे भैया, वो मुझसे बड़ी थी, मैं तो उसमें बहुत छोटा था। कह रहे अब लोग इकट्ठे होने लगे, अब पता नहीं कहाँ से वो मान बैठे कि हम ये सब जानते हैं, अब हम ऐसे क्या उनको बताएं, ऐसे कह दें कि सब ठीक हो जाएगा, तो उनको भरोसा नहीं आता था। तो हमने भी 2-4 किताबें पलटी। अभी भी आप किसी पुस्तक भंडार पे जाइए, काला जादू, सम्मोहन कैसे सीखें और प्राचीन तांत्रिक विधियाँ, उसमें तमाम आपको ऐसे सामग्रियाँ और उपाय मिल जाएंगे। तो कह उसमें से कुछ चीज़ें लीं और बता देते हैं, जो भी कुछ होता है बांध बूंद के उनको पकड़ा देते हैं। मैंने कहा उसमें जो अभिमंत्रित करने की बात है और ये सब, वो आप क्या करती हैं? बोली वो कौन करता है, उनको लगता है कि हम करते हैं, उनको भरोसा आता है इसलिए उन पे असर हो जाता है। चलता था उनका, लोग प्रभावित थे। ऐसे ही तमाम जगहों पर। तो ये हिप्नोटाइज होने का ही केवल मामला है, जादू टोना जैसी चीज़ें नहीं हैं। अब एक अंत में प्रोसेस और समझें कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग कैसे परिणाम होते हैं। अभी मेरे सामने कई ऐसे केस आए जो लोग बहुत सजेस्टेबल थे, अपनी दुनिया में रहने वाले थे। तो उसमें से एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उसके अंदर सेक्सुअल सप्रेशन है बहुत सारा, और उसने दुनिया रच ली है कि कृष्ण भगवान चले आते हैं मेरे पास और मुझको देवी देवता चले आते हैं, वो दिखते हैं। तो वही व्यक्ति कभी भी अपने सप्रेशन को क्रिएट कर कर ऐसी दुनिया रच लेगा कि ऐसे लोग भी मेरे पास चले आ रहे हैं। कोई व्यक्ति समाज के प्रति बड़ा चिंतित है कि समाज का कल्याण होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए, तो वो जब एबनॉर्मल जोन में चला जाएगा तो बातें वो वही वाली करेगा कि अब हमको अब ऐसा पता चल रहा है, हमको ऐसे मैसेजेज आ रहे हैं कि समाज के लिए क्या करना है, समाज और हमारी कन्वर्सेशन चल रहा है।
तमाम एंटिटीज से हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन अगर आप उन बातों को डेटाबेस बनाएं, क्योंकि हम लोग सब कुछ काम नहीं करते, साइकेट्रिक हेल्प इसीलिए तो मिलती है हमको। आप उससे कहिए कि आप उसको सिलसिलेवार बताइए, तो सिलसिलेवार वो नहीं व्यक्ति बता पाएगा, वो इनकोहेरेंट हो जाएगा, यानी कि उसका सामंजस्य नहीं बैठेगा। अगर हमको सचमुच में कोई बात पता चली है तो वो सिलसिला होना चाहिए उसका। किसी को कुछ लिखा दिखने लगेगा, किसी को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी, अब विक्षिप्त हो रहा है वो। अगर लिखा दिख रहा है तो उसकी कोई मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए, सुनाई दे रहा है तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए, वो उसकी पकड़ में नहीं आएगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर सुसाइडल टेंडेंसी या डिप्रेसिव चीज़ का शिकार है और उसको लगता है कोई आत्मा आ रही है मेरे पास और मैं उसको देख रहा हूँ, तो एक न एक दिन वो आत्महत्या की तरफ भी बढ़ सकता है। अभी देखिए चर्चित था कोई केस, 11-12 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी एक ही परिवार में। तो वो एक कलेक्टिव डिप्रेशन का शिकार है पूरा परिवार और आत्मघाती विचार चल रहे हैं। और ये टेक आसान लग जाती है व्यक्ति को कई बार कि कोई आत्मा मुझसे कह रही है कि तुम आत्महत्या कर लो, कोई एंटिटी कह रही है, उसके अपने ही मन की वो रचना है। तो अलग अलग लोगों पर अलग अलग परिणाम ऐसे आते हुए देखे गए हैं, जिसके अंदर जैसे बीज पड़े हुए हैं वैसे विचार आएंगे। इन बातों को अगर हम अपने मन से निकालें तो हम उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। एबनॉर्मल लोगों को ठीक करने के उपाय हो सकते हैं, लेकिन पहले उनके अंदर से ये बातें ही निकलें। जैसे कि पूछा है तो ऐसे लोग इसी में संलग्न रहेंगे कि अगर जादू टोना हुआ या कोई ऊपरी प्रभाव हुआ है तो उसको ऊपर से ही निकालें, यानी कि कोई उपाय करे। इसका उपाय कोई नहीं करेगा। उपाय यही है कि आपको अंदर ये एक्सेप्टेंस आए कि इसका कोई भी वजूद नहीं है। मैंने ज़ेन का जिक्र किया था, तो ज़ेन मोनेस्ट्रीज़ में जापान में इस पे कई प्रयोग किए गए और वहाँ पर जिन लोगों की मानसिक हालत ख़राब हो जाती थी उनको स्वास्थ्य का रास्ता दिखाया जाता था, उनको किसी मोनेस्ट्री में ले जाकर रख दिया जाता था। कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता था। वो मॉनेस्ट्री में रह रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, लोग अपने ध्यान साधना में हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और इतना कम अटेंशन मिलने की वजह से वो कुछ दिनों में ठीक हो जाते थे। घर परिवार में अक्सर अगर आप सर्वे करके देखेंगे कि वो लोग किसी विक्षिप्तता का शिकार हो जाते हैं जिनको अटेंशन की बड़ी चाह होती है और उनको अटेंशन नहीं मिल रहा, या वो कोई ऐसा अगर धार्मिक परिवार है तो वो धार्मिक सिनेरियो रच लेते हैं कि उनके ऊपर देवी आ रही हैं या कुछ और आ रहा है, इस तरह का जो भी फिनोमिना हो सकता है व्हाटएवर, तो अटेंशन मिलता है। उस अटेंशन को आप एक बार ख़त्म कर दें और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें ख़त्म हो गई। हम उनको तूल देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उन पर ध्यान देकर, इसलिए वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो घर परिवार में अगर ऐसी कोई घटना घट रही हो तो प्यार से व्यवहार करें, लेकिन उसको बहुत तूल न दें, क्योंकि पहले कदम पे तो आपने मान ही लिया कि कुछ हुआ है इसको, तभी उसका उपाय चाहिए। आप उसको समझाइए, उसके साथ शांति से बैठिए और उन बातों से किनारा कर लीजिए। बहुत डिटेल में मैंने बातें बताई, इनको आप समझ सकते हैं।